आज है 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ में 21 दिसंबर से लगेगा रोजगार मेला, निजी कंपनीज देंगी नौकरी। रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी मिल सकेगी। कई निजी कंपनीज इस रोजगार मेले में नौकरी देने के लिए आ रही हैं। यूपी के किसानों से सीधे उपज खरीद सकेंगे दूसरे राज्य के व्यापारी, बनेगा नया लाइसेंस। अब विभिन्न राज्यों के व्यापारी प्रदेश के किसानों से और प्रदेश के व्यापारी दूसरे राज्य के किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे। इसके लिए नए सिरे से लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। योगी कैबिनेट में 23 प्रस्तावों पर मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने आज नीति आयोग की संस्तुतियों को मानते हुए एनसीआर के 2.40 लाख आवंटियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया। यूपी रोडवेज गाड़ियों में सुरक्षित होगा सफर, बसों में लगाए पैनिक बटन। यूपी रोडवेज की बसों में सफर पहले से सुरक्षित होगा। यात्रियों को परेशानी से तुरंत निजात दिलाने के लिए पैनिक बटन लगने शुरू हो गए। मुरादाबाद रीजन में 135 बसों में पैनिक बटन लगाए गए। अभी 8 बसों में पैनिक बटन लगना बाकी है। हर बस में 10 बटन लगाए गए हैं। कानपुर में खुलेगा चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देश में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर में खुलेगा। यह सेंटर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में खुलेगा और वैज्ञानिकों की देखरेख में संचालित होगा, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक, शोधार्थी और शुगर इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अलावा स्टार्टअप रिसर्च करेंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के साथ अयोध्या जंक्शन का भी करेंगे शुभारंभ। जनसभा के लिए घर घर आमंत्रण। आने वाली 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक अमले समेत भाजपा कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले फेज के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री का अयोध्या में आगमन हो रहा है। यूपी में मकान दुकान का नक्शा पास करने की नियमावली में बड़ा बदलाव, फीस के लिए भी डेडलाइन तय। यूपी की योगी सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कराने के लिए मानचित्र स्वीकृति को लेकर नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया। शासन स्तर से मानचित्र पॉलिसी में बदलाव करते हुए शुल्क जमा कराए जाने से लेकर आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय कर दी गई। अब हवाई अड्डे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी प्रीमियम ब्रांड शराब। नई आबकारी नीति जारी। यूपी में अब हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत यह अनुमति प्रदान की है। नई नीति में प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। पीसीएस इंटरव्यू में होने जा रहा है अहम बदलाव। यूपी में 14 राज्यों के अफसरों का मंथन। देश भर के लोक सेवा आयोग में प्रशासनिक और अन्य पदों पर चयन के लिए होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया में बहुत जल्द बड़ा बदलाव दिखेगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित देश भर के 14 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में इंटरव्यू तकनीक पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें इंटरव्यू को और अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने पर मंथन हुआ। यूपी में शस्त्र लाइसेंस लेना नहीं होगा आसान, देनी होगी कड़ी परीक्षा। आर्मी जैसे भी होंगे सवाल जवाब। अगर आप शस्त्र का प्रयोग करने को लाइसेंस पाने के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व परीक्षण की कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको सेना में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के होने वाले मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व परीक्षण जैसे कड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा। एनसीआर के 2.40 लाख अधूरे घरों का निर्माण किया जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से खरीदारों को राहत मिलेगी। दरअसल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। एमजीपीजीआई में बनेगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। एक ही जगह बच्चों से जुड़ी हर बीमारी का होगा इलाज।
SGPGI परिसर में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इससे एक ही छत के नीचे बच्चों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों का उपचार और जांच की सुविधा मिलेगी। इस सेंटर में 23 विभाग की स्थापना होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्रिसमस और नए साल के जश्न की अनुमति के लिए आज 20 दिसंबर तक करें आवेदन। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क व अन्य स्थानों पर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है। अनुमति उन्हें मिलेगी जिनके पास अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा व पुलिस कमिश्नरेट के अनापत्ति प्रमाण पत्र होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आज 20 दिसंबर तक निवेश मित्र पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यूपी पुलिस की नई भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया। इस संबंध में यूपी पुलिस भर्ती की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। यूपी पुलिस के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं, खासकर 2 या 2 से अधिक पालियों में होने वाली परीक्षाओं में बोर्ड आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का प्रसामान्यीकरण का विनिश्चय कर सकता है। यूपी में जमीनों के कागजातों में हेराफेरी, 33 अधिकारियों लेखपालों पर केस का आदेश। यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। बलिया में कागजातों के रखरखाव, अमल दरामद में गड़बड़ी आदि के आरोप में चकबंदी विभाग के 33 अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। राम मंदिर उद्घाटन में मेहमानों की लंबी लिस्ट, रजनीकांत से लेकर गौतम अडानी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि आयोजन इतना भव्य होना चाहिए जो सालों तक याद रहे। इसलिए ट्रस्ट ने न सिर्फ देश भर से संतों, पुजारियों और धार्मिक नेताओं को, बल्कि पूर्व और वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों को भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला, बोले अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीत सामाजिक न्याय की जीत होगी और पीडीए की स्ट्रेटेजी की सफलता होगी। टूरिस्ट पास और वेबसाइट के लिए करना होगा इंतजार। काशी आने वाले पर्यटकों को बुकिंग में नहीं होगी कोई परेशानी। पीएम ने स्मार्ट सिटी के यूनिफाइड टूरिस्ट पास स्टेशन काशी दर्शन और वाराणसी वेब पोर्टल काशी की शुरुआत बरकी में की। हालांकि इसकी सुविधाओं को मिलने में लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि सभी सुविधाओं को क्लब किया जा रहा है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में अगले हफ्ते खुल जाएगा जनऔषधि केंद्र, मरीजों को होगी सहूलियत। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में जनऔषधि केंद्र खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। ओपीडी ब्लॉक के समीप अगले सप्ताह तक जनऔषधि केंद्र खुलने की संभावना है। इससे मरीजों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। दरअसल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। ओपीडी में चिकित्सकों से परामर्श लेते हैं, वहीं ऑपरेशन समेत अन्य तरह का उपचार कराते हैं। लेकिन कभी कभी दवाइयां लेनी भी पड़ती हैं। मरीजों की सुविधा के मद्देनजर ट्रॉमा सेंटर में जनऔषधि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई। फिर बड़ा कोरोना, सरकार ने बुलाई बड़ी बैठक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के सामने आने के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 दिसंबर को सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जारी करेगा 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की विज्ञप्ति। प्रदेश पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद मेट्रो के रूट का होगा विस्तार, शहरवासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि अभी 2 कॉरिडोर में 29 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। इसमें 27 स्टेशन हैं। इन दोनों का निर्माण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके संचालन से यात्रियों को सुविधा बढ़ने के साथ जाम की परेशानी नहीं होगी। अदानी समूह धुरियापार में 150 एकड़ में लगाएगा सीमेंट फैक्ट्री। अदानी समूह धुरियापार में 150 एकड़ में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने सहजनवा धुरियापार प्रस्तावित रेल लाइन के किनारे बनवार पार से उर्वा क्रॉसिंग के बीच की जमीन देखी। कंपनी के प्रतिनिधि गीडा प्रशासन के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि नए साल में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कहा निमंत्रण मिलेगा तो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। जब सपा अध्यक्ष से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। इसके लिए 22 जनवरी की तिथि तय कर दी गई है। इसके बाद ये मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। 30 दिसंबर से प्रोफेशनल वार्षिक सेमेस्टर के पेपर एमबीबीएस परीक्षा फॉर्म आज से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में प्रोफेशनल वार्षिक और विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 30 दिसंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल एवं वार्षिक बैच का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 9 से 12 और 2 से 5 बजे तक ये परीक्षाएं 22 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षाएं 98 केंद्रों पर होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।